पाकिस्तान में होने वाला है कुछ बड़ा। अमेरिका के $400 मिलियन का कबाड़ा हो गया है। ये जानकर अमेरिका भी चौंक गया है और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके पूर्व एनएसए ने एक बड़ा ही खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान भी सकते में है कि कहीं इसका असर आने वाले पैसे पर तो नहीं पड़ने वाला है। क्या बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान इस चक्कर में फंसेगा तो नहीं? जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच में चाइना ने मानी है हार और कहा कि हाँ, भारत इस मामले में सुपर पावर बन गया है, हमसे आगे निकल गया भारत। जानेंगे आखिरकार चाइना ने ऐसा क्यों कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की स्थिति ना एकदम उथल पुथल भरी है। अभी अमेरिका को एक झटका लगा है और अमेरिका को ये झटका इसलिए लगा है कि पाकिस्तान को $400 मिलियन का एक फूड रिलीफ मदद दी गई थी और इसमें कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ने जांच करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस मौजूदा सरकार ने अमेरिका के $400 मिलियन का जो लोन दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा फूड रिलीफ के लिए, वो उसे मिसमैनेज किया है। कहा जा रहा है बिलावल ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आपने अच्छे तरीके से यहाँ इन चीजों को हैंडल नहीं किया। जो ओरिजिनल फ्लड विक्टिम थे उनको ये पैसे नहीं मिले हैं। बिलावल ने कहा कि जिस तरीके से ये सिंगल हाउस नहीं बनाया गया फ्लड विक्टिम्स के लिए और देखने को मिल रहा है कि ये सारे पैसे इधर उधर चले गए हैं। कहा गया अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम इस चीज को देख रहे हैं और इस मैटर को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान बल्कि अमेरिकन टैक्स पेयर का डॉलर है और हमने इसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट के लिए दिया था, मानवीय सहायता के लिए दिया था। इसलिए हम इन चीजों को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से मिस डायरेक्शन चल रहा है, मिसयूज हो रहा है फंड्स का, हम आगे इस तरीके का कोई भी फंड देने में अभी कोताही करेंगे, रोकेंगे। जो 2022 के फ्लड का जो फंड दिया गया, वो फंड यहाँ पर सरकार सही तरीके से सही लोगों तक नहीं पहुँच चुकी है, नहीं पहुँच पाई है और इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है शहबाज शरीफ सरकार के द्वारा। हालांकि किसी सरकार के ऊपर इस तरीके का आरोप लगना बहुत बड़ी बात है, पर आपको बता दूं सिर्फ इतना ही नहीं है, अमेरिका ने एक अलर्ट भी जारी किया है और अमेरिका ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में एक भीषण प्रदर्शन हो सकता है। पाकिस्तान की स्थिति कैसी है और कैसी उथल पुथल भरी है, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व एनएसए ने यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कहा है कि पाकिस्तान और आईएसआई और आतंकवादी संगठनों के बीच में क्रिटिकल रोल है और इसलिए इनके ऊपर भरोसा करना उतना सही नहीं है। ये फॉर्मर यूएस के एनएसए मैकेस्टर का कहना है। इन्होंने कहा जब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेंचर में थे और जब हमारी मदद जाने को थी पाकिस्तान को, तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन है, एक ऐसा घर है जहां पर आराम से ये रह सकते हैं, इसलिए इन्हें पैसे नहीं जाने चाहिए थे। और कहा गया कि यहाँ पर उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस प्लानिंग कर रहे थे एक मिलिट्री मदद देने का $150 मिलियन का आर्म्ड व्हीकल का, जिसे रोका गया था। ये बड़ा ही डिफिकल्ट था कि ट्रंप के डायरेक्टिव को स्टॉप करना कुछ एक्टिविटी को। ये देखा गया कि यहाँ साउथ एशिया की रणनीति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा क्लियर थे और उन्होंने सस्पेंड किया था पाकिस्तान को किसी भी तरीके का सपोर्ट जब तक कि ये यहाँ पर एक्शन नहीं ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान को लेकर जो अभी भी दुविधा वाली चीजें हैं। खैर, अब ये तो निश्चित ही है पाकिस्तान की स्थिति आगे चलकर क्या होगी ये सोचने वाली बात होगी। भारत और चाइना एक तरफ एक दूसरे के साथ गलवैया मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बेचारा न इधर का रहा न उधर का रहा, ऐसे वाले सीन में जा रहा है। पर आपको बता दूं, भारत के आगे
चाइना यूं ही नहीं झुका है। अब चीन ने भी पुष्टि कर दी है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ समझौता हो गया है। कहा गया कि विवादित क्षेत्रों में सीमा गश्त पर चीन और भारत के बीच कथित समझौते के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने समझौते की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने सीमा से संबंधित मुद्दों के बारे में कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से घनिष्ठ संचार बनाए रखा। लिन जियान ने कहा कि वर्तमान में दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों में एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चाइना पॉजिटिव रूप से देखता है। प्रवक्ता ने कहा कि अगले चरण में चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। भारत ने सोमवार को कहा था कि यहाँ पर समझौता हो गया है और अब 2020 वाली स्थिति में पहुँच चुके हैं। अब ऐसे में जहाँ चाइना की तरफ से भी पुष्टि हो गई है, चाइना ने एक और चीज करा है। स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं, ये चाइना के राजदूत का ट्वीट है। इन्होंने शेयर किया है ये ग्राफ, और ये ग्राफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है उसको बता दूं कि ये कुछ ऐसे है कि आपके हाथों में एक बहुत बड़ी ताकत आ रही है, और वो ताकत जो दुनिया बदलने की क्षमता रखती है। मन में बहुत तरह के ख्याल आएंगे, क्या ऐसी ताकत भी कुछ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही ताकत है, क्लीन एनर्जी की ताकत। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना ने स्वीकार किया है कि अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में दुनिया में पहले नंबर पर भारत आ रहा है, जहाँ क्लीन एनर्जी के सेक्टर में ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है। और दूसरे पोजीशन पे चाइना आ रहा है 2.64 के स्कोर के साथ। तीसरे में चिली भी आ रहा है, जहां क्लीन एनर्जी को लेकर काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। चिली में इसका इन्वेस्टमेंट होने के पीछे कारण है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां लिथियम ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। चौथे नंबर पर फिलीपींस है, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे में क्रोएशिया, सातवें में तुर्की, आठवें में कोलंबिया, नौवें में नॉर्थ मैकेडोनिया और 10वें में रोमानिया। भारत इधर बीच बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में एग्रेसिव भी हुआ है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। इसी समय पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा है कि देखिए, क्लीन एनर्जी तो आना ही आना है, ये ऐसा नहीं है कि टल सकता है, ये टल नहीं सकता है, ये होगा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रोग्रेस को लेकर भी कहा कि भारत का प्रोग्रेस ठीक है। वहीं पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं, इन्होंने भी भारत को लेकर अमेरिका के साथ बात करनी शुरू कर दी है। अदानी, गूगल भी अब क्लीन एनर्जी गोल भारत में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का जो ये रफ्तार है ये और भी तेजी से बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।